90% लोग इस चैप्टर को समझने में गलती कर लेते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता ही नहीं चल पाता। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1, जो कि है द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। देयर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ऑन द अर्थ दैट आर ऑल डिस्टिंक्ट इन देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। हमारे जो अर्थ पे बहुत सारे वेराइटी के ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि अपने स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं, कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े होते हैं। However, they all possess similarity in their basic structure and functions. लेकिन उनके अंदर बहुत सारी similarities होती हैं उनके स्ट्रक्चर में और फंक्शंस में। Just as a building is made up of bricks, similarly the bodies of all plants and animals are made up of cells. जैसे कि कोई भी बिल्डिंग जो होता है वो ईंट से, ब्रिक्स से बना होता है, वैसे ही बॉडीज जो होते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल का सेल से बना होता है। From microscopic bacteria or amoeba to large organisms like elephants, whales or gigantic trees are all made of cells, the basic unit of organism. बहुत ही छोटे बैक्टीरिया से लेकर के बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म तक, यानी अमीबा से लेकर के एलिफेंट तक, सभी एक प्रकार के सेल से बने होते हैं जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। Some cells exist as a unicellular organism, single-celled individual, while others are a part of multicellular organism. बहुत सारे जो सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स कि एक ही सेल से वो उस इंडिविजुअल का बॉडी पूरा बना होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। Certain basic functions like nutrition, respiration, growth, development and reproduction are performed by the cell in all organism. कुछ बेसिक जो काम होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है या रिप्रोडक्शन होता है, जो भी बेसिक काम होते हैं सारे सेल के थ्रू ही होते हैं। These functions are essential for the survival of the organism. ये फंक्शंस किसी भी जीव के लिए जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। We therefore regard the cell as the basic structural as well as the functional unit of all living organism. इसलिए सेल को किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे बेसिक काम करते हैं और हमारे बॉडी में सबसे बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है। In this chapter we will study about the variety in the shape, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि सेल एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या क्या होते हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल, मतलब सेल की खोज कैसे हुई। हम लोग को पहले से पता तो नहीं था कि सेल कहाँ से आया, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं था। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सेल्स जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था। दे remained undiscovered for a long time because of the majority of the cells are too small to be seen by the unaided eyes. वो बहुत ही लंबे समय तक खोज नहीं पाया कोई उनको, क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी जो होते हैं सेल्स वो बहुत ही छोटे होते हैं जिसको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं। It was only after the advent of optical instruments in the 17th century that the cell was discovered and its basic features were studied. ये तभी हो पाया जब हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी माइक्रोस्कोप वगैरह आए 17th सेंचुरी में। उसके बाद इसको खोजा गया और इसके बारे में और भी स्टडी किया गया। Robert Hooke was the first scientist who was in 1665 observed thin slices of cork. रॉबर्ट हुक
एक पहला साइंटिस्ट था जिसने 65 में थिन स्लाइसेस कॉर्क के, जो कि पेड़ में पाए जाते हैं, उनको ऑब्जर्व किया। ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, किसी ट्री के पार्क में से पाया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया थ्रू हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, उसके अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा। He observed that they had a honeycomb-like structures consisting of little compartments. उसने ये देखा, उसने ये पाया कि उनमें हनीकॉम यानी आप ये फिगर देख रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। इन लैटिन सेल मीन्स अ लिटिल रूम, लैटिन में सेल का मतलब एक लिटिल रूम ही होता है। It was later explained that these compartments were actually dead cells bound by cell wall. बाद में ये पता चला कि ये सेल्स जो थे वो डेड सेल्स थे, ये कंपार्टमेंट जो थे वो डेड सेल थे जो कि सेल वॉल से कवर्ड थे, बाउंड थे। ये है देखिए आपके रॉबर्ट हुक की। चलिए अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि वो होता कैसा है। We now know that living organisms are made up of cells. The cells have the same basic structure but they are different with respect to their number, shape and size in different living organisms. हमें ये पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से बनते हैं। सारे सेल्स के स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन वो अपने नंबर, शेप, साइज में अलग अलग होते हैं। किसी एक ऑर्गेनिज्म में जैसा शेप, साइज या नंबर का सेल होगा दूसरे में नहीं होगा। डू यू नो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। हमारे जो स्किन का आउटर मोस्ट लेयर होता है वो डेड सेल से बना होता है, जिस स्किन जो होता है। दिस सेल इज सेड पीरियोडिकली एंड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूअर सेल्स। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट अ पर्सन में लूज अबाउट 4 kilograms ऑफ स्किन सेल्स एवरी ईयर। तो ये जो लेयर होता है हमारे डेड सेल का वो पीरियोडिकली रिप्लेस्ड होता रहता है, शेड होता रहता है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि एक आदमी, एक व्यक्ति एक साल में 4 किलोग्राम स्किन लूज करता है अपना। वेरिएशंस इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेल नंबर, उसके शेप, उसके साइज में क्या क्या वेरिएशन होता है वो पढ़ते हैं। एन अमीबा and an earthworm are of different sizes. This difference in the size of the organism is due to the number of cells present in them. अमीबा और अर्थवर्म दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें डिफरेंट साइजेस के सेल्स पाए जाते हैं। इस सेल के डिफरेंस का कारण क्या है? देखिए अमीबा में जो होता है वो एक ही पाया जाता है तो इसलिए उसमें बड़ा रहता है अर्थवर्म के कंपैरिजन में। बट अर्थवर्म में छोटे छोटे पाए जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, मल्टी सेलुलर है ना, तो इसलिए उसमें छोटा होता है। वाइल अमीबा इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल सेल एंड अर्थवर्म हैज़ अ मिलियंस ऑफ सेल। देखिए अब वही बता रहा है कि अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल से बना होता है इसलिए उसमें बड़ा होता है, और अर्थवर्म जो होता है मिलियंस ऑफ सेल से बना रहता है तो इसलिए उसमें साइज छोटा होता है। Hence, on the basis of their number of cells, living organisms can be classified into 2 categories, unicellular and multicellular. तो इसीलिए उनके सेल्स के नंबर के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में बांटा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। नाम से ही पता चलता है, यूनी यानी वन सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, एंड मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारे सेल्स से जो बना होता है जैसे अर्थवर्म, जैसे ह्यूमन बींग्स। ये देखिए पिक्चर्स है, यूनिसेलुलर में यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामोशियम है। थोड़ा फोटो ब्लर आ गया है, आई होप यू डोंट माइंड। और मल्टी सेलुलर में ह्यूमन्स है, बर्ड है, एनिमल है। सेल शेप, द शेप्स ऑफ सेल डिफर नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इन डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। हमारे जो शेप्स होते हैं सेल्स के वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं, ये हमें पता था, लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग तरह के भी होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में हमें छोटे ब्लड सेल भी मिल सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, वाइड भी हो सकते हैं।
दे में बी ओवल, स्फेरिकल, क्यूबोडियल, फाइबर लाइक और पॉलीगोनल। वो ओवल भी हो सकता है अंडे के आकार के, या स्फेरिकल यानी गोल भी हो सकता है, क्यूबोडियल भी हो सकता है, फाइबर लाइक यानी रेशो की तरह भी हो सकता है, और पॉलीगोनल भी हो सकता है। दिस डिफरेंसेस इन शेप्स आर ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शंस इन द टिश्यू। ये डिफरेंस पाया क्यों जाता है? उनके लोकेशन और उनके फंक्शन के ऊपर पाया जाता है। फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ए नर्व सेल हैज़ टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टू ऑर्गन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हेंस दे आर पोजेसेस अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि नर्व सेल को मैसेज एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचाना होता है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं, इसलिए वो लंबे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये कुछ सेल्स हैं, जैसे लिवर सेल है, फैट सेल है, स्मूथ मसल सेल है, ये हमारे बॉडी में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल है, ये अमीबा है यूनिसेलुलर, और फिर ये ऑर्गेनिज्म है क्लैमिडोमोनास, और ये नर्व सेल है। सेल्स वेरी कंसिडरेबली इन देयर साइज। सेल्स बहुत ज़्यादा अपने साइज में वेरी करता है, कोई बहुत ज़्यादा भी हो सकता है बड़ा, कोई ज़्यादा छोटा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। द स्मॉलेस्ट सेल पीपी येलो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉल्ड माइक्रोप्लाज्मा is about 0.1 micron, denoted as mu in diameter. 1 mu is equal to 10 minus 6 meter, 10 to the power minus 6 meter। देखिए, जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो पीपी येलो होता है, जिसको माइक्रोप्लाज्मा भी कह सकते हैं। और यहाँ ये टॉपिक, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, जो कि 0.1 माइक्रोन का ही होता है, और माइक्रोन का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power minus 6 मीटर, यानी कितना छोटा होगा आप सोच सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो सबसे बड़ा सेल बोला जाता है, क्योंकि 170 mm उसका डायमीटर होता है। The hen's egg also represents a single cell. It is a big enough to be seen with the unaided eye. Hence जो एग होता है वो भी एक सिंगल सेल होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है, जिसको हम नॉर्मली आंखों से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, जिसमें आपको एक अंडा लेना है हैन का, उसको जेंटली ब्रेक करना है उसके शेल को, और उसमें जो भी कुछ है फ्लूइड या उसको फ्लैट प्लेट में डाल लेंगे। आपको सेंट्रल योक मास, येलो मास दिखेगा, यानी बीच में एक येलो मास ये दिखेगा, जिसको हम लोग योक बोलते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट वाइट जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड एल्बेनम। इसके आसपास देखिए ट्रांसपेरेंट जेली है, उसको हम लोग एल्बेनम बोलते हैं। एल्बेनम एंड योक रिप्रेजेंट द रिजर्व फूड मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। ये एल्बेनम और योक ही बताता है कि इसमें मतलब रिजर्व फूड मटेरियल है, वो रिप्रेजेंट करता है। और ये एयर सैक है इस साइड। हेंस एग इज अ सिंगल सेल, इट्स डिफरेंट पार्ट्स हैव बीन लेबल्ड इन द डायग्राम गिवन हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेट साइजेस दिए हुए हैं कुछ प्लांट और एनिमल सेल्स के। अमीबा होता है 1000 μm का, हेंस एग होता है 60 mm का, ऑस्ट्रिच एग 170 mm, ग्रीन एल्गी चारा 10 सेंटीमीटर। तो इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अभी ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला कुछ सेल्स का नाम है और उसका साइज है। पहला है रेड ब्लड सेल जो 9 μm का होता है, लीवर सेल जो 20 μm का होता है, ह्यूमन ओवम वो 0.1 mm और 100 μm का होता है। मतलब दोनों का वो सेम ही है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। नर्व सेल वो 1 मीटर का अबाउट होता है।